पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हर दौर में नाजरीन को नई नई कहानियां दी है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल में घर कर जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ड्रामों की जहां एक बॉस और उसकी एम्प्लॉय के दरमियान परवान चढ़ती लव स्टोरी ने नाजरीन को दीवाना बना दिया। ये सिर्फ रोमानवी कहानियां नहीं बल्कि जज्बात, अना और हालात की आजमाइश भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक प्यारी सी दरखास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी मेहनत का सबसे हसीन इनाम है। 2019 में हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा मीर अबरू एक जज्बाती सफर है जो नाजरीन को लम्हा ब लम्हा अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपने पुर्त खोलती है और हर किस्त के बाद ये तजस्सुस बढ़ता जाता है कि अगला मोड़ क्या होगा। ड्रामे का मरकजी किरदार अबरू एक नादार घराने से ताल्लुक रखती है जो अपने घर का बोझ उठाने के लिए मुराद इंडस्ट्री में नौकरी करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है मीर से, जो एक संजीदा, सख्तगीर और कुछ हद तक पुरस्रार शख्सियत रखता है। अबरू के लिए शुरू में मीर एक मगरूर और सर्द दिल इंसान लगता है, लेकिन वक्त के साथ मीर इसके खुलूस और जज्बों से मुतासिर होने लगता है। कहानी में असल कशमकश उस वक्त शुरू होती है जब सीम की माँ अपने मफादात की खातिर मीर और अबरू के दरमियान बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करती है। ये पेचीदगियां नाजरीन को कहानी से मजीद जोड़ देती है। मीर अबरू एक ऐसा ड्रामा है जो शुरुआत से लेकर अंजाम तक आपको पूरी तवज्जो से देखने पर मजबूर करता है। इस ड्रामे को तहरीर किया है फरीसा अफजल ने, जबकि हिदायतकारी के फराइज फुरकान अदम ने सरंजाम दिए हैं। मुकम्मल कहानी 34 अक़सात पर मुश्तमिल है। साल 2025 में हम टीवी पर पेश किया जाने वाला नया ड्रामा इसमें यारान नाजरीन को एक मुनफरिद और पुरकशिश कहानी में ले जाता है। इसमें दिखाई गई बास और मुलाजमा के दरमियान पैदा होने वाली रोमानवी केमिस्ट्री न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि कहानी को एक खास कशिश भी अता करती है। ये सीरियल मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी जैसे गहरे जज्बात को निहायत खूबसूरती से उजागर करता है और नाजरीन को हर किस्त के साथ मजीद करीब ले आता है। उसकी तहरीर मिसबाह अली सैयद की कलम से निकली है, जबकि हिदायतकारी के फराइज तहसीन खान ने अंजाम दिए हैं। इसमें यारान को एमडी प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है और इसकी मरकजी कास्ट में शामिल है असफर रहमान, ज़ैनब शब्बीर और शहबाज शगरी, जिनकी परफॉर्मेंस कहानी में जान डाल देती है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए खास है जो न सिर्फ रोमानवी पहलू को पसंद करते हैं बल्कि जज्बात और ताल्लुकात की तह में छुपे रंगों को भी महसूस करना चाहते हैं। 2012 में ऑन एयर होने वाला शहरेज़ाद एक ऐसा क्लासिक ड्रामा है जो आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है। अपने वक्त में ये सीरियल न सिर्फ मकबूल तरीन रहा बल्कि कई घरों का पसंदीदा भी बन गया था। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं बल्कि इंसान के अंदरूनी तजादात, ख्वाहिशात और रूहानी सफ़र को भी खूबसूरती से बयान करता है। ड्रामे की कहानी एक शख्स सलमान अंसर के गिर्द घूमती है, जो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक सादा सी लड़की की तरफ माइल हो जाता है। उसकी जिंदगी में ये नया जज्बा बहुत सी पेचीदगियां और सवालात लेकर आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़ाहिरी खूबसूरती और दुनियावी कामयाबी के पीछे भागने से असल सुकून नहीं मिलता, बल्कि रूह की गहराई में झांकना ज़रूरी होता है। शहरेज़ाद को तहरीर किया है मारूफ राइटर उमैरा अहमद ने, जबकि इसकी हिदायतकारी की है सरमद सुल्तान खोस ने। ये ड्रामा सिर्फ 19 अक़सात पर मुश्तमिल है, मगर हर किस्त अपनी जगह मुकम्मल और मुतासिर कुन है। मरकजी किरदारों में शामिल है माहिरा खान, मिकाल जुल्फ़िकार, मुहिब मिर्ज़ा और मनशा पाशा, जिनकी अदाकारी ने कहानी को हकीकत का रंग दिया। अगर आपने ना तुम जानो ना हम नहीं देखा तो समझे आपने एक दिल को छू लेने वाला सफ़र छोड़ दिया है। ये ड्रामा उन गिने चुने सीरियल्स में शामिल है जिन्होंने नाजरीन को न सिर्फ माजूज़ किया बल्कि जज्बाती तौर पर भी झंझोड़ा। यूट्यूब पर इसकी हर किस्त लाखों व्यूज़ हासिल कर चुकी है, जो इसकी मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। कहानी का आगाज़ होता है एक मालदार लड़की से
जो एक सादा मिजाज और आम से लड़के की मोहब्बत में ऐसी खो जाती है कि देखने वाले खुद को इसकी जगह महसूस करने लगते हैं। इस कहानी में रोमानवी लम्हात के साथ साथ दर्द, कुर्बानी और जज्बात की ऐसी झलक नजर आती है जो इसे आम मोहब्बत की कहानियों से मुमताज बनाती है। हसन खान और हना तारिक की स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब रही, जिनकी परफॉर्मेंस ने इस लो स्टोरी को हकीकत का रूप दिया। ये सीरियल आपके वक्त को कीमती और इल्नशीन लम्हों में बदल देता है। इस खूबसूरत कहानी को तख्लीक किया है उबैदा अहमद ने, जबकि हिदायतकारी की है कामरान अकबर खान ने। ना तुम जानो ना हमको मल्टीवर्स प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया और इस ड्रामा मजमूई तौर पर 64 अक़सात पर मुश्तमिल था और इख्तिताम तक नाज़रीन को बांधे रखने में कामयाब रहा। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको उसकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। सो मेरे दिल एक ऐसी रोमानवी दास्तान है जो दौलत, सादगी और मोहब्बत के हसीन इम्तिजाज को पेश करती है। इस ड्रामे की कहानी घूमती है बिलाल अब्दुल्ला के गिर्द, जो एक कामयाब और बैनुल अक़वामी बिजनेसमैन है और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद एक खला महसूस करता है, जो तब पुर होता है जब उसकी मुलाकात होती है सदफ से। सदफ एक शरीफ नफ्स सादा मिजाज लड़की है जो आम से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। बिलाल सदफ को पहली बार देखते ही उसके खुलूस और मासूमियत से मुतासिर हो जाता है और उसका दिल जीतने के लिए वो सदफ के वालिद से दरख्वास्त करता है कि वो उसके होटल में मुलाजमत कर ले। यही वो मोड़ है जहाँ से इन दोनों की कहानी असल रंग पकड़ती है। ड्रामे ने इब्तिदा में शानदार पजीराई हासिल की और नाजरीन की तवज्जो फौरन हासिल कर ली, लेकिन दरमियानी अक़सात और अंजाम में कुछ कमज़ोरियों की वजह से ये सीरियल वो बुलंदी ना छू सका जिसका इससे इम्कान था। इस ड्रामे को तहरीर किया है मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर ने, जबकि हिदायतकार हुसैन भसन ने उसे बड़ी महारत से स्क्रीन पर पेश किया है। सो मेरे दिल की मजमूई तौर पर 40 अक़सात पर मुश्तमिल है और उसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं बहजाली, माया अली और उसामा खान। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो एक खूबसूरत मगर पेचीदा लव स्टोरी देखना चाहते हैं, जिसमें जज्बात की शिद्दत भी हो और रिश्तों की नज़ाकत भी। क्या आपने कभी ऐसा ड्रामा देखा है जो सादगी के बावजूद दिल को छू जाए? हब्स एक ऐसी ही कहानी है जो नाजरीन के दिल में जज्बात की एक नर्म लहर पैदा कर देती है। आज भी जब इस ड्रामे के चंद मनाजिर याद आते हैं तो दिल बे-इख्तियार भर आता है। कहानी का मरकजी महवर है बासित और आयशा। बासित एक बज़ाहिर कामयाब कारोबारी शख्सियत है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर कई अधूरेपन और उलझनें छुपी होती हैं। दूसरी जानिब आयशा एक नेक सीरत, बाहया और ज़हीन लड़की है जो मुआशी मसाइल की वजह से नौकरी की तलाश में निकलती है। हालात उसे बासित के ऑफिस तक ले आते हैं और यही वो लम्हा होता है जहां कहानी एक नया रुख इख्तियार करती है। आने वाले मनाजिर में न सिर्फ रोमानवी जज्बात देखने को मिलते हैं, बल्कि ऐसी कैफियतें भी सामने आती है जो नाजरीन को अपने आंसू रोकने नहीं देती। हब्स को तहरीर किया है आलिया मखदूम ने और हिदायतकारी की है मुसद्दिक मलिक ने। ड्रामा कुल 33 अक़सात पर मुश्तमिल है और हर किस्त नाजरीन को कहानी से मजीद जोड़ती चली जाती है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में शामिल है अशना शाह और फिरोज खान, जिनकी जोड़ी ने इस कहानी को जानदार और हकीकत के करीब तर बना दिया। अगर आपने भी हब्स देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा यादगार लगा। पाकिस्तानी ड्रामे इंडस्ट्री में कुछ कहानियां ऐसी भी आती हैं जो सिर्फ दिल को छूती नहीं बल्कि नाजरीन को झंझोड़ कर रख देती हैं। ये दिल मेरा भी अनही में से एक है। ये एक ऐसा थ्रिलर रोमांस है जिसमें हर कस्त के साथ एक नया राज, एक नया सवाल सामने आता है जो नाजरीन को स्क्रीन से हटने नहीं देता। मरकजी किरदार में अदस अमीर ने एक पुरसुकून, सिलझे हुए मगर अंदर से टूटे हुए शख्स का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी का माजी एक भयानक तूफान से भरा हुआ है। दूसरी तरफ नूरअलीन एक मासूम और बेखबर लड़की है जो नौकरी की गर्ज से अमान के ऑफिस में आती है और यही वो लम्हा होता है जहां से कहानी में सनसनीखेज मोड़ आते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय की कहानी लगती है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसके गहरे राज और जज्बाती पेचीदगियां सामने आती है
जो देखने वालों के लिए हैरान कुन भी है और दिल दहला देने वाले भी। इस ड्रामे को तहरीर किया है फरहत इश्तियाक ने, जबकि इसकी हदायतकारी की है एहसान तालिश ने। ड्रामे कुल 23 अक़सात है पर मुश्तमिल है और हर कस्त नाजरीन को एक नई सोच और जज्बात की शिद्दत से आशना करती है। मरकजी किरदारों में शामिल है अदर ज़मीर और सजल अली, जिनकी जोड़ी और अदाकारी ने इस कहानी को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। अगर आपने भी ये दिल मेरा देखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस कहानी का सबसे शॉकिंग लम्हा कौन सा लगा। मोहब्बत तुझे अलविदा है जो ना सिर्फ दिल को छूता है बल्कि हसद, मोहब्बत, कुर्बानी और लालच जैसे जज्बात को इंतहाई जानदार अंदाज में पेश करता है। जब ये ड्रामा ऑन एयर आया तो हर तरफ इसके किरदारों को और जज्बाती मोड़ों की चर्चा होने लगी। एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही खुशहाल और आसूदा जिंदगी का ख्वाब देखती आई है, वो शान से बेहद मोहब्बत करती है और इसी से शादी करती है। शादी के बाद दोनों एक सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है शफक की, एक अमीर, खुद मुख्तार और तन्हा लड़की जो शान को एक बेहतरीन जॉब की पेशकश करती है। वक्त के साथ शफक ना सिर्फ शान से मुतासिर होने लगती है बल्कि दिल भी हार बैठती है। यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो नाजरीन को झंझोड़ कर रख देता है। मोहब्बत, कुर्बानी और आजमाइशों से भरी इस दास्तान में हर पिस्ट एक नया सवाल छोड़ जाती है। इस मुनफरिद ड्रामे को तहरीर किया है अब्दुल खालिक खान ने और इसकी हदायतकारी की है बरकात सिद्दीकी ने। ड्रामे की कुल 31 अक़सात है और इसकी स्टार कास्ट में शामिल है जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन और मंशा पाशा, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी। तो आपके नज़दीक उल्फत का फैसला दुरुस्त था या गलत? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो जज्बात, सनसनी और हैरत से भरी होती हैं, तो ए इश्क जुनून आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। इस ड्रामे ने बहुत से नाजरीन के दिल जीते और सच बात तो यह है कि मुझे भी इसकी कहानी ने अंदर से हिला कर रख दिया। इस कहानी की बुनियाद है रहम अली नवाज, जो एक कामयाब होटल का मालिक है। इसी होटल में एक सादा मगर बाहिम्मत लड़की ऐमन नौकरी के लिए आती है, मगर हालात उसके लिए इतने आसान काम नहीं होते। रहम अली का भाई शहरोज और उसके दोस्त ऐमन के साथ गैर इखलाकी हरकत की कोशिश करते हैं और हद तो तब होती है जब वो उसे समंदर किनारे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐमन न सिर्फ जिस्मानी तौर पर जख्मी होती है बल्कि ज़हनी तौर पर भी। वो अपनी याददाश्त खो बैठती है और जब होश आता है तो पुलिस के सामने ये बयान देती है कि इन सब मजालिम के पीछे रहम अली नवाज का हाथ है। यही वो मोड़ है जहां से ड्रामा संजीदा, जज्बाती और उलझाव से भरपूर हो जाता है। हर किस्त में एक नया इंकशाफ, एक नया झटका और एक ऐसा तजस्सुस होता है जो आपको स्क्रीन के सामने बांध कर रखता है। इस ड्रामे को तहरीर किया है सादिया अख्तर ने, जबकि हिदायतकारी की है कासिम अली मुरीद ने। ड्रामा 35 अक़सात पर मुश्तमिल है और इसकी कास्ट में शामिल है शहरियार मुनव्वर, अशना शाह और शुजात असद, जिन्होंने अपने किरदारों को हकीकत का रंग दे दिया। 2025 का वो ड्रामा जिसने हर तरफ धूम मचा दी। मीम से मोहब्बत ना सिर्फ एक कामयाब तरीन सीरियल है बल्कि वो ड्रामा है जिसने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज का सनमील भी उबूर कर लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी तब ही मुमकिन होती है जब कहानी में कुछ खास हो, और इस सीरियल में खासी की हद तक खास बातें हैं। ये एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें मोहब्बत, हंसी, मजाह, रोमांस और खानदानी जज्बात को निहायत खूबसूरती से एक साथ परोया गया है। कहानी शुरू होती है रोशनी से, एक शोख और चंचल लड़की जो तलहा के ऑफिस में नौकरी करने आती है। वो सीखने की नीयत से आती है मगर अपनी मासूम शरारतों से दफ्तर का माहौल ही हिला देती है। कभी कुछ गिरा देना, कभी फाइलें गुम कर देना, मगर इन्हीं मज़ाहिया लम्हों के बीच एक अनकही मोहब्बत भी जन्म लेने लगती है। तलहा जो शुरू में रोशनी से चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके मासूम अंदाज पर दिल हार बैठता है और इन दोनों की मुनफरिद लव स्टोरी नाजरीन के दिलों को छू जाती है। इस खूबसूरत ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया है, जबकि हिदायतकारी के फराइज अंजाम दिए हैं अली हसन ने।
ड्रामे की कुल 33 अक़सात हैं और मरकजी किरदारों में शामिल हैं अहमद रज़ा मीर, दाना मीर और मुबीन, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ड्रामे में जान डाल दी। अगर आपने मीम से मोहब्बत देखा है तो नीचे कमेंट में बताएं कि रोशनी का कौन सा सीन आपका फेवरेट था। उन सब ड्रामों में से आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। मेरी तरफ से अगर बात की जाए तो मुझे मीम से मोहब्बत सबसे ज्यादा मजे का लगा, क्योंकि रोमांस और मजाक का ऐसा हसीन इम्तिजाज कम ही देखने को मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।